वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। कनिष्ठ सहायक 2026 10 मई को जो हमारा पेपर होना है उसके लिए हम पीवाई की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारे हिंदी ग्रामर के अंतर्गत वाक्य चल रहा है। ठीक है, वाक्य से पहले की बहुत सारी चीजें मैंने कंप्लीट करा दी हैं, आप लोग पिछले वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हमारा 29वां पार्ट चल रहा है, इससे पहले 28 पार्ट मैंने करा दिए हैं। इसके देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, इसके साथ साथ ही हम डिस्कस भी करते जाएंगे क्या है कैसा है करके। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और मैं बताते भी जाऊंगा जहां जहां पर जिस चीज की जरूरत होगी। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। ठीक है, इसमें अब पूछ रहा है कि ये कैसा वाक्य है। ये है हमारा मिश्र वाक्य। देखिए अब इसकी डिटेल में देखते हैं मिश्र वाक्य होता क्या है। देखिए अब हम जब वाक्य की बात करें ना, वाक्य क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है। तो अब वाक्य क्या है, वाक्य की अगर हम सीधे से हम टू द पॉइंट में आते हैं कि वाक्य भेद की बात करें, तो हम वाक्य भेद, वाक्य मेनली हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक रचना के आधार पर, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर हमारे होते हैं तीन, सरल, संयुक्त और यौगिक। सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल, संयुक्त, संयुक्त वाक्य और एक मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, एक मिश्र वाक्य होता है, इसी को जटिल भी बोल देते हैं। ठीक है, जटिल भी बोलते हैं इसको। अब इनकी पहचान क्या, देखिए सरल वाक्य में क्या होगा, एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा। ठीक है, थ्योरी में जाना, बहुत डिटेल में चीजें मैंने समझा रखी हैं। इसमें संयुक्त वाक्य में क्या होगा, इसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्यों से मिलकर ये क्या बनेगा, संयुक्त वाक्य बनेगा। अब पहचान क्या होगी इसकी, जो दो या दो से अधिक सरल वाक्य है ना, ये योजकों की सहायता से जुड़े रहेंगे। ठीक है, योजकों की सहायता से जुड़े रहेंगे। अब ये योजक क्या होते हैं, योजक जैसे तथा, और इस प्रकार के जो आएंगे, एवं, इनसे जो जुड़े रहेंगे ना, तो ये क्या होते हैं, योजक होते हैं। तो जो दो या दो से अधिक शब्द योजकों की सहायता से जुड़े रहेंगे और वो जो अलग अलग पार्ट होंगे वो अपने आप में स्वतंत्र होंगे, तो वहां पर हमारा संयुक्त आता है, संयुक्त वाक्य आ जाता है। मैं आगे क्वेश्चन में बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब मिश्र वाक्य में क्या होता है ना, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होगा, इसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा और इसके साथ ही एक आश्रित उपवाक्य भी हो सकता है, या एक से अधिक कई आश्रित उपवाक्य भी हो सकते हैं। ठीक है, कई आश्रित उपवाक्य भी हो सकते हैं, इतना ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, तो अब चीजें समझ में आएंगी आपके। देखिए जो रचना अर्थ के आधार पर होता है, जो अर्थ के आधार पर आठ होते हैं, बहुत सरल होते हैं, जैसा उनका नाम होता है वैसा काम होता है। अगर इनकी हम बात करें तो विधानवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, ये आठ होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए ये मिश्र वाक्य है, तो अब इसमें देखिए, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, उसके पिता जा चुके थे। अब ये देखिए, जब तक वह घर पहुंचा, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, एक दूसरे से मतलब कि आश्रित हैं एक दूसरे पर ही। ठीक है, जब तक वो घर पहुंचा उसके पिता जा चुके थे। ठीक है, मिश्र वाक्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मिश्र वाक्य में अगर पहचान करें ना, जैसे मैंने संयुक्त में बोला कि ये योजकों की सहायता जुड़े रहेंगे और तथा वगैरह से, तो मिश्र वाक्य में क्या होता है, जैसे हम देखेंगे जो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि इस प्रकार से आएंगे, तो उसमें वो मिश्रित वाक्य की पहचान हो जाती है। और सरल वाक्य मतलब सरल ही होता है, वो देखने में ही पता चल जाता है, उसमें एक उद्देश्य एक विधेय होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब वहां जाओ, देखिए एक चीज मैं और बोल रहा हूँ, अगर फिर भी चीजें समझ में नहीं आती है ना, मुझे बताना आप लोग कमेंट करके, मैं पर्टिकुलर उस टॉपिक पर फिर से थ्योरी वाला सेगमेंट लाऊंगा, आप लोगों को थ्योरी में बताऊंगा उस चीज को। देखिए ठीक है, तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। वैसे मैंने थ्योरी में बहुत डिटेल में चीजें पढ़ा रखी हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ बहुत डिटेल में आप लोगों को चीजें मिल जाएंगी, एक एक चीज की मैंने बाल की खाल निकाल रखी है। ठीक है, हमारा उत्तराखंड वगैरह भी बहुत डिटेल में मैंने कंप्लीट किया। हमारा हिंदी कंप्लीट होने वाला है, फिर उसके बाद में उत्तराखंड में ही आऊंगा, साथ में रीजनिंग भी लेके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वहां जाओ कैसा वाक्य है, वहां जाओ कैसा वाक्य है, ये क्या आज्ञा दे रहा है वहां जाओ करके, तो ये आज्ञावाचक हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने ये अर्थ के आधार पर, देखिए यहाँ पर ऊपर क्या था, ये सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ये तीन प्रकार के इसके होते हैं वाक्य के रचना के आधार पर। यहाँ पर अर्थ के आधार पर हमारे आठ होते हैं। ठीक है, विधानवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। ठीक है, तो इसमें ये अनुरोधवाचक तो कुछ होता नहीं है, ये तीन हमारे अर्थ के आधार पर है। ये प्रश्न के अनुसार ये कैसा है, हमारा आज्ञावाचक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 47। देखिए ये जो शुद्ध अशुद्ध है बहुत ही इजी होते हैं, ये देख के ही पता चल जाता है। इनको थोड़ा भगाएंगे भी हम, जहां जहां पर समझाना हो बहुत डिटेल में समझाऊंगा। देखिए मुझे वीडियो कितना लंबा जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। मुझे बवाल डलाई से मतलब नहीं है, आप लोगों के मेरा उद्देश्य ये है, भले ही मैं 5 क्वेश्चन कराऊं लेकिन आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। मुझे कोई व्यूशिप नहीं चाहिए, मुझे कोई दो छोटे छोटे वीडियो बना के कोई व्यू या ऐसा कोई वो कुछ नहीं चाहिए। मुझे आप लोगों का उद्देश्य कि आप लोगों के समझ में आए, जो मेनली मेरा टारगेट है जो न्यू कुमर है उनके समझ में बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। जो नए लोग पुराने सदे हुए खिलाड़ी हैं तो कहीं से भी पढ़ लेंगे, उनके समझ में भी आ ही गया होगा, ठीक है, आ ही रहा होगा। देखिए आगे दवा की भर्तियां आनी है, बहुत वैकेंसीज आनी है, तो आप लोग अभी से तैयारी कीजिएगा, बहुत टाइम है, आराम से निकल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य पूछा है, तो इसमें शुद्ध वाक्य है मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है। अब ये शुद्ध है तो और अन्य अशुद्ध क्यों है, अब ये देखते हैं। मुझे बहुत आती है आनंद है, अपने आप ही लग रहा है ना ये अंडरस्टैंड क्वेश्चन, इसका सीक्वेंस गड़बड़ है, क्रम संबंधी अशुद्धि बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका सीक्वेंस इसी प्रकार से यहाँ भी सब गलत दिए होंगे। मुझे आनंद बहुत आता है, ये आगे पीछे कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य इसमें से राम को मकान खरीदना है, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इसमें और देखते हैं कि ये गलत क्यों है। यह असली गाय का दूध है, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हुआ, उनकी सौजन्यता से यह कार्य हुआ, ठीक है, ये सब गलत है, ठीक। ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी, ठीक है। असली गाय का दूध है, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन बी है हाँ इसका। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, देखने से ही पता चल रहा है कि ये वाला शुद्ध है करके। भगवान तुम्हारा भला करे, और इसमें पता चल रहा है कि ये क्या है, इच्छावाचक, ठीक है। आदेश तो दे नहीं रहा है, संकेत भी नहीं कर रहा है, प्रश्न ये प्रश्नात्मक भी नहीं है, ठीक है, प्रश्नात्मक भी नहीं है, तो सी इच्छा है ना, इच्छा जाहिर कर रहा है, भगवान तुम्हारा भला करे, जैसे किसी का आप कर देते हो या किसी के देते हो, या फिर कोई आमा बुबू होते हैं यार, भगवान तेरा भल करिए जा बोलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। पेड़ पर कौवा बैठा है, हमारे हम हमारे घर जा रहे हैं। देखिए हम हमारे घर जा रहे हैं, यहीं पर वो हो गया, हम अपने घर जा रहे हैं होता है। ऑप्शन कहती हैं, देखते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का। और भी कोई ऑप्शन है क्या, देख लेते हैं। वह प्रातःकाल के समय घूमता है, सीता गा रही है, हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ठीक है। ये इनमें अशुद्धि है। देखिए पहले वाले में क्या है, पेड़ों पर कौवा बैठा है, एक कौवा 2-3 पेड़ों पर थोड़ी बैठेगा, पेड़ पर कौवा बैठा है होना चाहिए था, पेड़ पर कौवा बैठा है, ठीक है, ऐसे होना चाहिए था। ये हम हमारे घर नहीं, हम अपने घर जा रहे हैं होना चाहिए था, ये हमारे यहाँ पर गलत है। इसी प्रकार से बहुत सरल होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। निम्नलिखित में से सही वाक्य का चयन कीजिए। इसमें बच्चों को फल काट कर खिलाओ, ये इसका सही है। अब और गलत क्या है हमको देखते हैं। फल बच्चों को काट कर खिलाओ, आगे पीछे किया है, गलत हो जाएगा। बच्चे को काट कर फल खिलाओ, इसमें भी आगे पीछे है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। दिखने से ही पता चल रहा है वो सही है करके। निम्नलिखित में से सही वाक्य का चयन कीजिए। सीता का चरित्र अच्छा है, ऑप्शन डी है इसमें। सीता का चरित्र अच्छी है, इस प्रकार से ये लग रहा है ना, अच्छी थोड़ी अच्छा होता है वो। सीता को चरित्र अच्छा है, ये सब गलत लग रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब तक वह घर पहुंचा उसके पिता जा चुके थे। अब बताइए, अभी मैंने बताया था कि जब तक वह घर पहुंचा उसके पिता जा चुके थे। एक है प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य जुड़े हैं, तो हमारा मिश्रित वाक्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए प्रधान वाक्य और मिश्रित वाक्य वाले क्या होते हैं हमारे, मिश्र वाक्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जो लोग गिरगिट जैसा रंग परिवर्तित करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उन पर भरोसा करूं। देखिए इसमें ना ये चारों ऑप्शन, इसमें क्या करना है कि ये चारों ऑप्शन को मिलाकर क्या एक सेंटेंस बनाना है। इसमें कभी कभी ऐसे क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें कर रहा है कि इन चारों को मिलाकर एक सेंटेंस बनाना है। इसमें तो खैर कुछ है ही नहीं, इसको हटा दीजिए। इन तीनों को मिलाकर एक सेंटेंस बनाना है। अब इनमें ना कहाँ पर मिस्टेक है वो देखना है हमें। जो लोग गिरगिट जैसा रंग परिवर्तित करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उन पर भरोसा करके धोखा खाऊं, तो इसमें क्या मिसिंग है हमें, क्या आप चाहते हैं मैं उन पर
भरोसा करके धोखा खाऊं, तो यहाँ पर इसके साथ क्या भी होना चाहिए था बी वाले में, ठीक है। तो ये फिर क्या हो जाएगा, जो लोग गिरगिट जैसा रंग परिवर्तित करते हैं, क्या आप चाहते हैं मैं उन पर भरोसा करके धोखा खाऊं, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 में चले जाते हैं हम। अर्थ के आधार पर वाक्य अभी मैंने बताया था 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे चले जाते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, ऑप्शन सी है इसमें। ये तो सीधे सीधे दिख के ही उड़ाने वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें कुछ होता ही नहीं है, बस वाक्य संबंधी अशुद्धि देखनी होती है, बस हो गया। मेरी पढ़ाई बहुत नुकसान होती है, ये सब देखने से ही पता चल रहा है ना, गलत है वो। मेरी पढ़ाइयाँ नुकसान है, क्या कुछ मतलब ही सेंस ही नहीं है उनका। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इसमें भी शुद्ध। जल्दीबाजी, जल्दीबाजी करो काम करो, गलत है ये सब। किसी काम में जल्दीबाजी मत करो, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ठीक है। जल्दीबाजी करो काम करो, ठीक है, कोई सेंस नहीं बन रहा है। काम किसी का जल्दीबाजी करो, ये सब सेंस नहीं बन रहा है। देखिए जिनमें जो अपने आप ही पता चल जाता है उनमें कोई सेंस नहीं बनता है, या फिर वो आगे पीछे होता है, अशुद्धि होती है, तो हमें पता चल जाता है देखने से। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है, अब इसको आप लोग बताओ। मिश्र वाक्य देखिए, इसमें क्या है, गुरुजी ने कहा कि, देखिए, परिश्रम करने से, परिश्रम से पढ़ना प्रत्येक छात्र का कर्तव्य है, ठीक है। परिश्रम से पढ़ना प्रत्येक का कर्तव्य है, ठीक है। कि ये एक दूसरे से जुड़ा है ना, एक आश्रित उपवाक्य और एक प्रधान उपवाक्य है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58 के बाद हमारा आएगा 59 वाला, देखते हैं पहले। इनको थोड़ा थोड़ा भगाता भी हुआ, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा समझने का तो है नहीं, सीधी सीधी दिख रहा है। देखिए अब ये क्वेश्चन है, जैसे इसमें क्या है, सीधे सा है, ईश्वर आपका कल्याण करे। इसमें कैसा है, इच्छावाचक, उसकी इच्छा है भाई कल्याण करे हो, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको भगाते हैं। शायद वर्षा हो रही है, अब ये सीधी सी लग रहा है, शायद वर्षा हो रही है, तो संदेह है ना, तो संदेहवाचक हो जाएगा। शायद बोल रहा है, शायद कभी वाला सॉन्ग भी याद आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृपया जाइए, क्या बोल रहा है, कृपया जाइए, आज्ञा दे रहा है उसको। नेक्स्ट, 61 के बाद 62 में आते हैं। वे सज्जन पुरुष कौन है, में अनावश्यक शब्द कौन सा है, इसमें अनावश्यक शब्द बताना है, तो इसमें पुरुष अनावश्यक है। वे सज्जन कौन है से भी तो पता चल जाएगा, वो किसी पुरुष के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वाक्य छांटिए। देखिए इसमें थोड़ा सा इसलिए भगा रहा हूँ, इनमें कुछ बताने जैसा नहीं है, सीधे सीधे पता चल रहा है, ठीक है। जहां पर समझाना होता है ना पूरा डिटेल में, मुझे फिर टाइम का भी कोई मतलब नहीं था, मत कितना ही वीडियो लंबा हो जाए, मैं समझाता हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इनमें स्कोप ही नहीं है ज्यादा, तो देख रहे हैं, ठीक है। शुद्ध वाक्य छांटिए इसे, लेकिन हमें इसका मतलब ये भी नहीं कि इन्हें छोड़ना है, हमें पता कैसे चलेगा फिर क्वेश्चन कैसे आने करके, ठीक है। शुद्ध वाक्य छांटिए, करने सारे हैं, तो मुझे कपड़े पहनने हैं, ऑप्शन बी सही है इसमें। मैंने कपड़े पहने हैं, ये सेंस नहीं लग रहा, मेरे कपड़े पहनने ने, सब अंडरस्टैंड दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन बी है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से निषेधात्मक मतलब नेगेटिव वाक्य चुनिए, बोल रहा है। मेरा मित्र आज स्कूल नहीं आया, नहीं आया तो अपने आप नेगेटिव हो गया ये वाला। आप बाहर जाइए, मैं काम नहीं करता, ये भी नेगेटिव हो गया, तो ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है, बी एंड सी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, सरल वाक्य का चयन कीजिए। सरल वाक्य क्या होता है, जो सिंपल होता है, ठीक है। इसमें मोहन हंसता है, शीला को अपना बड़ा शीला आपको अपना बड़ा भाई समझती है, माता जी ने सीमा को एक साड़ी दी, इसमें सभी हो जाएंगे। अब सभी क्यों हो रहे हैं, देखिए इसमें कोई और, देखिए इसमें ऐसा थोड़ी बोल रहा है माता जी और सीता जी जा रही हैं, ऐसा अगर और करके आता तो ये क्या हो जाता है, हमारा संयुक्त हो जाता है। कि माता जी आई कि उससे पहले सीमा चलेगी होता, तो ये क्या होता है, हमारा मिश्र वाक्य हो जाता है। देखिए अपर पीछे अपर पीछे लोअर पीछे का अगर उनका ना मेन से अगर आप लोग जाएंगे तो वहां पर वाक्य परिवर्तन का भी आता है, ठीक है। नेगेटिव को अफर्मेटिव को, मैं अफर्मेटिव को नेगेटिव में, वो चीजें बाद में बताऊंगा मैं। अभी अभी हमारे क्वेश्चन देखते हैं पीवाई को, ठीक। जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं, किस प्रकार का वाक्य है, ठीक है। जो सज्जन होता है उसका सभी का आदर करते हैं, ये हो गया मिश्र वाक्य, ठीक है। एक दूसरे पर निर्भर है ना, जो सज्जन होगा उसका आदर करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसका क्या हो गया, मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 वाला होगा हमारा इधर। वह पढ़ा लिखा है परंतु विद्वान भी है, आगे हमारा क्या, परंतु, देखिए परंतु से हमारे क्या आ गया, हमारा संयुक्त, ठीक, ऑप्शन सी। निम्नांकित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य देखना है, यह आंखों देखी घटना है, इसमें शुद्ध है, ठीक है। क्या में उन्नति होती है, सब सेंसलेस चीजें हैं, सेंसलेस लिखे हैं। नेक्स्ट, दिखने से ही पता चल जाते हैं सीधे। अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है, विधानवाचक है।
ये भी है, संदेहवाचक, विस्मयादि होता है, अर्थबोधक कुछ नहीं होता, ऑप्शन डी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य, संयुक्त का मतलब क्या है, अब हमारा बीच में योजक से जुड़ा हुआ कोई और होगा या तथा होगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए इसमें अन्यथा आ गया, ठीक है, जल्दी कीजिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी, सीधी सी बात है, ये ऐसा वाला देखना और उड़ा देना, ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यह कार्य आप पर निर्भर करता है, यह कार्य आप पर निर्भर है, ये होगा इसका सही, ठीक है। आप पर निर्भर करता है नहीं होता, ये अतिरिक्त दिया इसने, यह कार्य आप पर निर्भर है। देखते हैं दूसरे ऑप्शन में, देख लेते हैं क्या पड़ा, कुछ और भी दिया हो। ए और बी दोनों उपयुक्त सी नहीं, ए और बी दोनों नहीं है, पहला बी सही है इसका, बस ऑप्शन डी। अरे भाग, ठीक है, क्या हुआ यार, बाकी का हाँ सही है। नेक्स्ट, मोहन ने केला और संतरा खाया, अब सीधी से पता चल रहा है ना। अच्छा, इसमें दूसरे अर्थ के आधार पर पूछे हुए हैं, तो ये विधिवाचक हो गया। देखिए इसी में ना, अगर हम रचना के आधार पर देखते तो ये और से हमारा क्या संयुक्त हो जाता है, संयुक्त वाक्य, अगर रचना के आधार पर, तो इसने अर्थ के आधार पर पूछा है, तो ये सिंपल वाला सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं इनको, तो ये विधिवाचक हो गया, ठीक है। आदेशवाचक बोल, अगर इसको आदेशवाचक होता तो ये क्या बोलता, केला खाओ, जाकर केला खाओ। निषेधवाचक होता तो मैं केला नहीं खाऊंगा। प्रश्नवाचक, क्या आपने केला खाया, ठीक है, इस प्रकार से। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य में क्या होगा, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, वो मिश्र वाक्य होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मैंने एक घड़ी खरीदी जो बैटरी से चलती है, उसने घड़ी खरीदी है, अब ये घड़ी किस पर आश्रित है, इस बैटरी पर आश्रित है, ठीक है, ठीक, ये किस पे आश्रित है, बैटरी पर आश्रित है, जो घड़ी खरीदी, तो आश्रित है, तो एक प्रधान उपवाक्य एक आश्रित उपवाक्य, तो मतलब हमारा मिश्र वाक्य, ऑप्शन डी, ठीक है। शीला ने मीरा को पुस्तक दी, ये सिंपल वाला हो गया, अफर्मेटिव विधि वाला, उसने बहुत परिश्रम किया परंतु अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है, इस प्रकार का हमारा ये हो गया हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मैं जानती हूँ कि राम बहुत सुंदर लड़का है, किस प्रकार का वाक्य है, मैं जानती हूँ कि आ गया ना। तो अच्छा, इसमें पूछा है किस प्रकार वाक्य है, इसने ऐसे पूछे हैं, देखिए राम क्या है, हमारा संज्ञा है ना, प्रॉपर नाउन, तो ये संज्ञा वाक्य हो जाएगा। अब इसमें ना ये चीज भी देखना कि नीचे ऑप्शन में क्या पूछा है, ऑप्शन में देखना, ठीक है। इसमें सीधे हमें रचना के आधार पर या फिर हमारे अर्थ के आधार पर ही देखने का, जल्दीबाजी में टिक किया तो उससे भी गलत हो सकता है, तो इसमें नीचे ऑप्शन किस हिसाब से पूछा गया है उसने, वो भी देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये संज्ञा मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को बताई है, ठीक है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। संज्ञा हमने जब, देखिए हमने शब्द भेद देखा था, आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाकर जाना, वहां शब्द बताया हमने, शब्द भेद देखा था, शब्द भेद के अंतर्गत हमने अर्थ, रचना, स्रोत, व्याकरण के आधार पर मैंने शब्द बताए थे, व्याकरण के आधार पर हमने दो देखे थे, विकारी और अभिकारी। अभी विकारी में भी हमने देखे थे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अभिकारी में क्रिया, विशेषण, संबंध, समुच्चय, विस्मय आदि बोधक, ठीक है। यहाँ पर हमने जो विकारी शब्द में देखे थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में संज्ञा हमने फिर 5 प्रकार की देखी थी, ठीक है। इसमें जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, फिर जातिवाचक से फर्दर डिवाइड हो जाती है दो प्रकार में हमारे, समूहवाचक और मटेरियल नाउन, ठीक है, द्रव्यवाचक बोलते हैं इसको, ठीक। ये सारी चीजें आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ठीक। थ्योरी वाले में जाना, बहुत डिटेल में चीजें समझ में आएंगी। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है पूछा है इसने, उसने पुरस्कार का अपमान किया, अपमान नहीं तिरस्कार होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, उसने पुरस्कार का तिरस्कार किया, इसका अपोजिट भी होता है पुरस्कार का तिरस्कार, ठीक। क्वेश्चन नंबर 75 के बाद 76 में जाते हैं हम। संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त होने वाला संयोजक है और अतः परंतु सभी हैं इसमें, ये सब है, ठीक है। मैंने बोला था ना कि ये संयोजकों की सहायता से जुड़ता है, योजकों की सहायता से जुड़ता है, ठीक है, योजक को संयोजक भी बोलते हैं, ठीक है। संयुक्त वाक्य होता है वहां पर वह वाक्य जिसमें एक मुख्य तथा स्वतंत्र उपवाक्य और एक से अधिक गौड़ आश्रित उपवाक्य होते हैं। अभी मैं बोलने में आया हूँ तब से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मिश्र वाक्य, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिप्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। टिप्पण मुख्यतः हमारे होते हैं 3 प्रकार के, एक होता है प्रशासनिक टिप्पण जिसको हम नियमित टिप्पण भी बोलते हैं, एक पूर्ण टिप्पण होता है, एक आवृत्ति टिप्पण होता है। देखिए टिप्पण होता क्या है ना, टिप्पण जैसे आप लोग जैसे ये आर ओ के फॉर्म भी आने वाले हैं, उसमें जब जैसे सपोज आप लोग आर ओ बन जाएंगे, तो जैसे कोई लेटर आएगा ना, तो उसमें सपोज जो ऊपर का अधिकारी है उसको इतना टाइम तो है नहीं कि वो उसको देखेगा प्रॉपर, जैसे कोई डिमांड की आप लोगों ने, कोई लेटर आया, तो ये जो नीचे के कर्मचारी होंगे ना, आर ओ वगैरह होंगे, जो आर ओ वगैरह, तो ये लोग क्या करते हैं कि इसमें क्या है, ये किस विषय से संबंधित है, इसमें
क्या क्या चीज है, इसमें क्या होना चाहिए करके, उसमें उसका एक शॉर्ट फॉर्म, ये समझ लीजिए कि टिप्पण का मतलब है किसी का, जैसे ये इतना बड़ा सा, इतनी सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, ये चीजें लिखी हुई हैं, इनको क्या करना है, इनका मतलब का एक क्रक्ष निकाल के उस बड़े अधिकारी को बता देना है कि इस लेटर में जो लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका क्रक्ष क्या है, क्या इनकी डिमांड क्या है, उसे शॉर्ट फॉर्म बना के, उसको छोटे छोटे बना के, उसको उसका शॉर्ट फॉर्म बनाना, उसको टिप्पण बोलते हैं। ठीक है, आगे जब मेन से अगर वो पढ़ाऊंगा ना आप लोगों को, तो मेंस में जब हिंदी ड्राफ्टिंग आती है, ठीक है, आलेखन, हिंदी आलेखन, तो वहां पर ये मेंस के अपर में भी आता है, लोअर में भी आता है, आर ओ आर में भी आता है, वहां इसको देखेंगे डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। आंधी आने पर वे एक घर में छुप गए, आंधी आने पर वे एक घर में छुप गए, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, साधारण वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, बताना है इसमें शुद्ध वाक्य हमारा। मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ, मैं कई विद्वानों से मिला हूँ, विद्वान जनों से मिला हूँ। देखिए, फिर विद्वान जनों आ गया तो ये कई नहीं आएगा, वैसे भी विद्वान जन होता है, ये गलत हो गया। मैं बहुत सारे, देखिए इसमें पहला सही है, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ। ठीक है, अनेकों विद्वानों से, जब अनेकों आ गया, विद्वानों है तो फिर अनेकों की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बहुत सारे विद्वानों से, विद्वान है तो फिर बहुत सारे की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। इसके साथ ही हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में ये चीज आ रही है। मैं बोल रहा हूँ फिर भी प्लीज, अगर जिसके समझ में नहीं आ रही है तो ये चीजें, थ्योरी मुझे, मैं बहुत अच्छे से बता दूंगा, आप लोग मुझे बताना जरूर। मैं बहुत, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इन चीज़ों को समझाने में, मेरा पैशन है। ठीक है, तो आप लोग, मुझे टाइम कितना जा रहा है क्या जा रहा है उससे भी मतलब नहीं होता, लंबी वीडियो आएंगी तो मुझे घबराना मत, मैं चीज़ों को बहुत डिटेल में समझाता हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि जबरदस्ती खींचता हूँ, जहाँ पर जरूरत नहीं हो मैं भगाता नहीं हूँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिए।